फ़िलिपाइन से बहुत सारी लेडीज़ आती हैं। नर्सिंग का काम उनके पास डिग्री होती है, उनको फौरी तौर पे वो वहीं से सिलेक्ट होके आती हैं। इंडिया से बहुत सारी लेडीज़ आती हैं। इसी तरह पाकिस्तान से बहुत कम है। इंडिया, फ़िलिपाइन, श्रीलंका, इन कंट्री से बहुत ज़्यादा लेडीज़ आके काम कर रही हैं वहाँ पे ऑलरेडी। मतलब कि आपको जॉब जो है वहीं से आप सिलेक्ट करेंगे अपनी जॉब। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे सारी साइडें दे दूंगा। आपको जिस किस्म की भी अपने स्केल के मुताबिक जॉब चाहिए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गारंटी के साथ आपको रिप्ले आएगा, चाहे वो 1 वीक लेट आए, 2 वीक में आए, 3 वीक में आए, लेकिन आपको रिप्ले मस्ट मिलेगा। और जो भी वहाँ पे जॉब्स होंगी वो 100% उनको ज़रूरत होती है। तो वो इसीलिए वो साइडें बनी हुई हैं कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग जो हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकें। अच्छा जी, अब बात आ जाती है सैलरी की। तो यूरोप के बाकी जो ममालिक हैं उनसे कम वहाँ पे सैलरी है। कम से कम जो सैलरी है वो 500 यूरो से स्टार्ट होकर 700 750 यूरो तक है लेबर की। हाँ, उसमें एक चीज़ और भी है, आप ओवर टाइम कर सकते हैं। अगर वहाँ पे ओवर टाइम की गुंजाइश नहीं है तो आप किसी दूसरी जगह पे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए भी जॉब कर सकते हैं। ये पूरे यूरोप में एक लॉ है कि आप ओवर टाइम करना चाहते हैं या सेकंड जॉब, मिनी जॉब जिसे कहा जाता है, मिनी जॉब अगर आप करना चाहते हैं अपनी जॉब के अलावा तो बिल्कुल आपको पूरा हक है। इस तरह भी मैंने वहाँ पे लोग देखे हैं। अच्छा, इसके बारे में मैं एक चीज़ आपको कहूँगा, वहाँ पे रेंट काफ़ी सस्ते हैं घरों के। अगर तो आप सिंगल हैं तो सिंगल लोगों को मैंने देखा है कि सिंगल लोग जो हैं, तो मैंने सिंगल लोगों को देखा है, फैमिलीज को भी मैंने देखा है वहाँ पे रोमेनिया में। जो सिंगल लोग हैं वो और ज़्यादा बचत करते हैं। वो किस तरीके से बचत करते हैं? काम तो वो सिटी में करते हैं, बड़ा शहर है बुखारेस्ट, बुखारेस्ट में अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी जो रहने की जगह है, अकोमोडेशन है, वो अपनी उन्होंने उस शहर में नहीं रखी हुई। वो शहर से थोड़ा सा हट के 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर वहाँ पे रखी हुई हैं। और वो इकट्ठे, मतलब 3-4 लोग वहाँ जाते हैं। इस तरह वो रहते भी इकट्ठे हैं, खाना भी इकट्ठा बनता है उनका उनका बनाते हैं वो। तो उसमें उनकी काफ़ी सारी जो है बचत हो जाती है और वो काफ़ी पैसे जो हैं एवरी मंथ जो है वो पीछे भेज सकते हैं। यहाँ पे भी जमा करते हैं लोग, मैंने देखा है उनको। और फैमिलीज़ को भी मैंने देखा है कि वो लेडीज़ भी अगर काम करती है, 2 घंटे की जॉब अगर वो कर रही है, तो वो भी समझ लें कि उसके पूरे महीने का जो वो अपना ख़र्चा है घर का, वो खाली लेडीज़ ही उठा लेती है। और मर्द जो है, उसका हस्बैंड जो है, वो जो कमाता है वो तकरीबन उनकी बचत हो जाती है, क्योंकि अक्सर लोग वहाँ पे ओवर टाइम करते हैं। अच्छा जी, अब एक सवाल और आता है कि रोमेनिया बजाते खुद तो इतनी रिच कंट्री नहीं है, तो वो लेबर क्यों मांग रही है? वो बिल्कुल वो लेबर मांग रही है। क्यों मांग रही है लेबर? एक्चुअल जब से ये बॉर्डर ओपन हुए हैं रोमेनिया के, इस तरह की और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, हंगरी है, बुल्गारिया है, यूगोस्लाविया है,
पोलैंड है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं। वो लोग जैसे ही आज़ाद हुए हैं तो वो भागे हैं यूरोपियन दूसरी कंट्रियों में, बड़ी रिच कंट्रियों में, जैसा कि फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, हॉलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, यूके है। वो लोग चले गए हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे लेबर नहीं है। वो ज़्यादा पैसा कमाने में के लिए वो दूसरी कंट्रियों का रुख कर गए हैं। तो इसलिए अब उनको लेबर की काफ़ी ज़रूरत है। डेवलप हो रहा है वो कंट्री, पुराना कंट्री, बहुत पुराना कंट्री है वो, लेकिन अब डेवलपिंग की तरफ है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन जो कम्युनिस्ट थी पहले, और अब वो बहुत सारी कंट्रीज से बेहतर हो चुकी हैं। उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा डेवलप किया, फैक्ट्रीज़ वगैरह लगी हैं वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ इसके साथ साथ मैं और बताता चलूँ आपको, आपके इल्म में इजाफा हो जाए। जर्मन जो है ये यूरोप की हाई फिश है। ये पूरे यूरोप को सपोर्ट करता है, माली लिहाज से, हर लिहाज से। कोई कंट्री गिरना स्टार्ट हो जाए तो ये फौरी तौर पे उसको पकड़ लेता है, उसकी हेल्प करता है। कुछ साल पहले यूनान के साथ ऐसा हुआ था कि यूनान बिल्कुल डेड हो गया था। इवन के जो पेंशन वाले लोग थे, जो रिटायरमेंट जिनकी हो चुकी हुई थी, बैंकों के पास, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उनकी रिटायरमेंट जो है वो दे सकें, उनको मंथली जो रिटायरमेंट उनकी मंजूर हुई है वो दे दें। मैंने खुद देखा उस टाइम पे कि पेंशन वालों की बैंकों में लाइन लगी होती थी, क्योंकि यहाँ पे आपकी जितनी भी सैलरी है, जहाँ से भी आपको पैसा आता है, वो सारा आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट में आता है। तो हर एक को उन्होंने ऐलान कर दिया था, हम 20 यूरो से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो उस टाइम के अंदर फिर जर्मन ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। अब इस टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जो यूनान, जिसको ग्रीक लैंड भी कहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो। ये मत समझिए कि रोमेनिया जो है वो मतलब इस काबिल नहीं है कि वो लेबर नहीं रख सकता। बिल्कुल रख सकता है लेबर। लेबर रख रहा है, उनके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। हर कंट्री का आदमी जो है वहाँ पे काम कर रहा है। और बहुत जल्द रोमेनिया जो है, इसके कागजात सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बस थोड़ा सा उनका कोई मसला है, वो रह गया हुआ है। वो बहुत जल्द जो है वो शंगम में दाखिल हो जाएगा। और जिस दिन वो शंगम में दाखिल हो गया तो समझें कि वो बिल्कुल इन्हीं कंट्रियों की तरह हो जाएगा। मैंने चेकोस्लोवाक में भी देखा कि वो इस टाइम पे बहुत अच्छी कंट्री बन चुकी है, हर लिहाज से, जॉब के लिहाज से, रहन सहन उनका, उनके पास जो ऑटोज़ हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी ऑटोज़ हैं। और एक ज़माना था जब ये नया नया रशिया से आज़ाद हुआ था, तो मैं उस टाइम पे गया था, ये गालिबन बात है 2000 की। तो आप यकीन जानें कि वहाँ की सड़कें, वहाँ का रहन सहन बहुत अजीब था, बहुत ज़्यादा अजीब था। लेकिन आज वही कंट्री है स्लोवाक, रिपब्लिक स्लोवाक, कि वो बड़ी हाई कंट्री बन चुकी है। उनकी रोड आप जाके देखें, बड़ी खूबसूरत मोटरवे बन गई है, और उनका रहन सहन जो है बहुत अच्छा है। रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हो गए हैं। मुझे याद है अच्छी तरह 2000 में मैं जब गया था तो मेरा एक जानने वाला था वहाँ पे, वो मिला मुझे, तो उसके पास एक अपार्टमेंट था, 4 रूम्स का अपार्टमेंट था।
वो मुझसे कह रहा था जी आप ये अपार्टमेंट ले लें। उस वक्त डीएम था यहाँ पे, यूरो नहीं आया था, यूरो आया 2001 में। तो उस वक्त डीएम था, जर्मन मार्क था, और 4000 मार्क उसकी डिमांड थी। तो मैंने कहा नहीं, हालांकि 4000 मार्क कोई इतनी बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने क्या करना है यार यहाँ पे लेके, ये टूटी हुई सड़कें हैं ना, तो कोई अच्छी चीज़ मिलती है, तो सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पे, ड्रिंक ही ड्रिंक है। ड्रिंक हर वक्त मैं देखता हूँ कि लेडीज़ जो हैं वो भी ड्रिंक के नशे में है, जेंट्स जो हैं वो भी ड्रिंक के नशे में है। तो मैं तो नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। आज वो ही अपार्टमेंट जो हैं वो 4 यूरो के हैं, जो मुझे 4000 DM की ऑफ़र हुई थी, वो आज उनकी प्राइस जो है 4 लाख यूरो है। इस तरीके से उसने जो है अपनी तरक्की की। किसी दिन मैं सलवाक एक अलहदा कंट्री है, चेक एक अलहदा कंट्री, पहले एक ही थी ये, पहले कहलाता था चीकोस्लोवाकिया, लेकिन अब सलवाक जो है वो अलहदा हो गया है और चेक रिपब्लिक जो है वो अलहदा हो चुकी है। बहरहाल ये तो थी इसकी स्टोरी। तो हम वापस आते हैं जी रोमेनिया जॉब के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा कि आप पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हैं, और जब आप ओवर टाइम करते हैं तो उसका 25% जो है वो आप 25%, बिल्कुल 25% आपको ज़्यादा मिलता है। अगर आप सैटरडे को काम करते हैं तो सैटरडे को भी आपको 25% ज़्यादा मिलता है, और नाइट अगर करते हैं आप नाइट ड्यूटी, तो नाइट ड्यूटी में आपको 50% ज़्यादा मिलता है। संडे एंड हॉलीडेज़ जो आते हैं उसमें अगर आप जॉब करते हैं तो वो आपको 100% ज़्यादा मिलता है। मसलन अगर आपको 50 यूरो पर डे मिल रहे हैं 8 घंटे के, तो आपको वो 8 घंटे का 100 यूरो मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, बहुत लोगों के जहन में ये सवाल होगा जी जॉब जो है वो कितने घंटे की है। यहाँ पे हर जॉब जो है रोमेनिया में 8 घंटे की होती है, टाइम टू टाइम। बस फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे, शिफ्टें 3-3 चलती हैं 8-8 घंटे की, उसमें 1 घंटे आपकी ब्रेक होती है, ब्रेक के आपको पैसे नहीं मिलते, आपको 8 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। ओवर टाइम करेंगे उसके आपको, जैसा कि मैंने बताया, उस तरीके से आपको पैसे मिलेंगे। आपके जहन में कोई भी सवाल हो किसी भी कंट्री के बारे में, तो आप मुझे इंस्टा पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो में कमेंट करेंगे, वहाँ पूछेंगे, तो उसका अगर जवाब देने वाला हुआ तो मैं वहीं पे दूंगा, अदरवाइज़ मैं आपको कहूँगा कि आप इंस्टा पे आ जाएं। ठीक है जी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारी साइडें डाल देता हूँ, काफ़ी सारी साइडें डालूँगा, हर स्केल की साइड होगी। जो सा आपका स्केल है वो आप वहाँ से ढूंढ के अप्लाई करें, और मुझे बहुत उम्मीद है, बल्कि मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को जॉब लाजमी मिलेगी। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, जो सीवी है वो आपने बहुत अच्छे से बनानी है, उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं आपने लिखनी। गलत चीज़ से मुराद कि जो आपने किया ही नहीं वो आपने नहीं लिखना, जो आपने किया है वो लिखना है। अच्छा, सीवी का एक और भी असूल है, यहाँ पे जो सीवी बनती है हम उसको कहते हैं लाइफ हिस्ट्री। और लाइफ हिस्ट्री कैसे शुरू होती है? लाइफ हिस्ट्री आज से शुरू होगी, आज से शुरू करके आपने अपनी बर्थ तक जाना है, वापस बैक। ये नहीं है कि आपने बर्थ से शुरू होना है कि मेरी बर्थ फलां डे को, फलां डेट को हुई, फलां सन में हुई, नहीं। आपने आज से पीछे जाना है, एंड पे अपनी बर्थ तक जाना है। ये असूल है आपकी
जो हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री है उसको बनाने का। आप गालिबन उसको जो है वो सीवी कहा जाता है। बहरहाल अच्छा, उसका जो मैप्स आप उसकी जो फाइल लेते हैं उसके बाहर एक स्पेशल फाइल मिलती है सीवी की, लाइफ हिस्ट्री की। उस फाइल के बाहर आपको एक खाना भी नज़र आएगा जहाँ पे आप अपना फ़ोटोग्राफ लगाएं। और ये भी बहुत ज़रूरी होता है, मैं आपको बताऊं, आप कहीं भी अप्लाई करें ये काम लाजमी किया करें ताकि जो सीवी पढ़ता है उसको ये मालूम, मतलब ज़ाहिर हो कि ओरिजिनल ये आपका डॉक्यूमेंट्स है, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। और किसकी है ये इस आदमी की है जिसके ऊपर पिक लगी हुई है। बहुत सारे लोगों ये गलती करते हैं कि वो नीचे से शुरू होते हैं, अपनी पैदाइश से शुरू होते हैं और आज पे आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने आज से शुरू होके बैक जाना है। जहाँ भी आपने देनी है वो इसी टाइप की हो, आपकी पिक मस्ट होनी चाहिए उस फाइल के ऊपर। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन में। आप बता दिया करें आपको किस कंट्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस लिहाज से चाहिए, स्टडी से चाहिए, जॉब से चाहिए, विज़िट से चाहिए या टूरिस्ट से। आपने टूरिस्ट आना है उस कंट्री में, जिस भी लिहाज से आपको चाहिए हो वो आप मुझे बता दिया करें, मैं आपको अपना टाइम निकाल कर तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया करूँगा। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया में हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, बिल्कुल आपने सही सुना, सही देखा कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रोमेनिया में जॉब के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो वहाँ पे जॉब्स हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं जो हमारे बहन भाई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लेबर्स की जॉब बहुत हैं। मसलन एग्रीकल्चर का बहुत काम है। इसके अलावा आप शॉप कीपर, कारपेंटर, मैकेनिकल, कार का काम करने वाले, इलेक्ट्रिशियन, मतलब हर किस्म की छोटी से छोटी जॉब को भी आपको मिलेगी और अच्छी बड़ी जॉब भी आपको मिलेंगी। काफ़ी सारी लेडीज़ जॉब करती हैं दूसरी कंट्री से आकर।